आज हम पढ़ेंगे झारखंड के विभिन्न परियोजना। जो झारखंड में विभिन्न परियोजना ही से जितना भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में उसको पूरा कवर कर दिया गया है। आप इसको एक दो बार अगर पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए साबित होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोनरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? जो सोनरेखा नदी घाटी परियोजना है उसकी शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। हाँ, एक बात है ये भी याद करने का तरीका कि आप केवल यदि क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर देखिएगा तो उस तरह से याद नहीं होगा। आपको क्या करना है कि ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है। वीडियो तो देखबे कीजिए लेकिन कम क्वालिटी करके ऑडियो फॉर्मेट में सुनिए और क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास कीजिए। यदि आपके दिमाग में धीरे धीरे, इसलिए हम बोल रहे हैं, एक बार यदि दिमाग में आया तो हो सकता है दूसरा तीसरा बार में जो है दिमाग में ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे क्वेश्चन हम पूछ दिए कि सोनरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, हम यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ा सा। तो आपको मन में होगा सोनरेखा नदी घाटी परियोजना की बात कर रहा है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई। इसका आपको दिमाग में अगर आंसर आएगा तो सही मार दीजिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आएगा, सोनरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ? ये क्वेश्चन हो गया कि सोनरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ। एक तरह से समझिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोनरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ। तो ये जो हुआ कब हुआ, तो आंसर में दिमाग में भरी को 1982-83 में हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सोनरेखा नदी घाटी परियोजना कितने राज्य की परियोजना है? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आप जल्दी में हो सकता है कि आपका क्वेश्चन एक भी याद ना हो, लेकिन आराम से अगर पढ़े जाए तो ये चैप्टर यहाँ से नहीं छूटेगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही कंप्लीट करा दें। तो सोनरेखा नदी घाटी परियोजना कितने राज्य की परियोजना है, क्वेश्चन हो गया। तो आपको अगर पेन या कॉपी रखे होंगे तो दिमाग में रखे कहो कितने राज्य की परियोजना सोनरेखा नदी घाटी परियोजना, तो 3 राज्यों की है। तो 3 राज्यों का दिमाग में रखना कि 3 राज्यों की कौन कौन है। जो सोनरेखा नदी घाटी परियोजना है 3 राज्य की परियोजना है। कौन कौन राज्य में की परियोजना है ये, तो दिमाग रखना। और सोनरेखा है तो एक तो झारखंड कन्फर्म होगा, फिर बगल का जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल, यानी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना है सोनरेखा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सोनरेखा नदी घाटी परियोजना किस बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सोनरेखा नदी घाटी परियोजना किस बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो थोड़ा सा रुक जाना आपको और आंसर देना है कि सोनरेखा नदी घाटी परियोजना किस बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो सही जवाब होगा इसका विश्व बैंक। ठीक है, हम जान के वेट कर रहे हैं कि ताकि आप इसको सोचें और आंसर दें। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका सही जवाब होगा सोनरेखा नदी पे। हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड के किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो सोनरेखा नदी पर है और जिला पूछ देगा तो रांची जिला में है। ठीक है, हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, हुंड्रू जलप्रपात जो है कि ऊंचाई कितना? हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई पूछेगा कि कितना है, तो 74 मीटर है इसका ऊंचाई। हालांकि कहीं कहीं 98 मीटर भी देता है, ध्यान रखिएगा 98 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांडिल डैम तथा डिमना डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम तथा डिमना डैम किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है चांडिल डैम। तो चांडिल डैम किस नदी पर है? तो सोनरेखा नदी पर है। डिमना डैम अगर पूछेगा चांडिल और डिमना दोनों, तो दोनों सोनरेखा नदी पर है, याद रखिएगा। डिमना डैम पूछेगा तो सोनरेखा नदी पे, चांडिल डैम पूछेगा तो सोनरेखा नदी पर। ठीक है, और ये दोनों सोनरेखा नदी पर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, भारत की पहली
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। ये भारत की जो है पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, याद रखना है। पूछेगा क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। 8वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? जो भारत की जो पहली परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका शुरुआत पूछेगा कि इसका शुरुआत कब हुआ था। इसका सही जवाब होगा 7 जुलाई 1948 को। दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुआ? 7 जुलाई 1948 को। 9वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे स्वर्णरेखा पूछा था तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, उसी तरह से पूछा है दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका जो शुरुआत हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत। 10वां जो क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? जैसे स्वर्णरेखा जो था झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का था परियोजना, 3 राज्यों की था स्वर्णरेखा। उसी तरह से पूछ दिया है क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना कितने राज्य की परियोजना है? तो ये जो है 2 राज्य की है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा 3 राज्य में आ जाएगा। स्वर्णरेखा जो परियोजना है 3 राज्यों की है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और दामोदर नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो 2 राज्य की, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। 11वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? जो डीवीसी है, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन या दामोदर घाटी निगम, इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? कोलकाता में। कोई आदमी जो है इसको रांची मार देगा सेनाथी कि इसका मुख्यालय रांची होगा, तो कोई बोल देगा हजारीबाग होगा, नहीं। डीवीसी का मुख्यालय अगर पूछ देगा तो कोलकाता में है, याद रखिएगा, कोलकाता। 12वां क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। इसको 2 तरह से क्वेश्चन भी पढ़ा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन ऐसे है कि झारखंड की कौन सी नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस देश के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। यानी पूछ देगा क्वेश्चन कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस देश के टेनेसी घाटी परियोजना से मिलती जुलती है? तो अमेरिका, ठीक है। 13वां जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बड़े बांध हैं? दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बड़े बांध है? तो 8 बांध है, याद रखिएगा, 8 बांध है, ठीक है। और 8 बांध कौन कौन है यहाँ देखिए। तिलैया बांध हो गया, तो तिलैया बांध किस नदी पर होगा? बराकर नदी पे, ठीक है। तिलैया बांध है कहाँ पे? बराकर नदी पे है। और तिलैया बांध का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? तो तिलैया बांध का स्थापना अगर पूछेगा कि पूछता है क्वेश्चन कि तिलैया बांध या तिलैया डैम का स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। 1953 में हुआ था तिलैया बांध का स्थापना या तिलैया डैम का। दूसरा जो है कोनार, जो है कोनार बांध है। और कोनार बांध कहाँ पे है, पड़ता है कौन जिला में? तो ये बोकारो में पड़ता है और इसकी स्थापना हुआ था 1955 में। कोनार बांध का जो स्थापना हुआ था बोकारो में हुआ था 1955। मैथन पूछेगा कि मैथन डैम कहाँ पे है? मैथन डैम पूछे कहाँ पे है, तो ये जो है कहाँ पे और किस नदी पे पूछ देगा मैथन के बारे में। तो ये जो है धनबाद में है मैथन डैम और बराकर नदी पे है, ठीक। और मैथन को पूछेगा स्थापना कब हुआ था? तो 1958 को हुआ था मैथन का स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा बाल पहाड़ी, एग्जाम आया है बाल पहाड़ी।
तो बाल पहाड़ी के बारे में पूछेगा तो ये जो है बराकर एवं नलकारी नदी पे है, बराकर एवं नलकारी नदी पे है बाल पहाड़ी, और ये पड़ता है गिरिडीह जिला में। इसका स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। बाल पहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह में, ध्यान रखिएगा। नदी पूछ देगा तो बराकर और नलकारी। अय्यर बांध पूछ देगा कभी एग्जाम में, अय्यर बांध, अय्यर तो र मिल रहा है तो यानी दामोदर नदी पे है, और ये कहाँ पे है तो बोकारो जिला में है। अय्यर बांध का भी स्थापना हुआ 1959 में। बेरमो भी दामोदर नदी पर है, बेरमो बांध, और बेरमो बांध का स्थापना भी हुआ था 1959 में, और बेरमो बांध भी बोकारो में है, याद रखिएगा। बेरमो बांध भी बोकारो में है, यानी कोनार, अय्यर और बेरमो तीनों जो है बोकारो में है। ठीक, बशर्ते याद रखना कि कोनार जो है 1955 में स्थापना हुआ था कोनार का, और बेरमो और अय्यर का जो स्थापना हुआ था 1959 को। पंचेत डैम पूछ देगा कभी क्वेश्चन एग्जाम में, पंचेत डैम के बारे में भी पूछा है, तो ये दामोदर और बोकारो नदी पर है पंचेत डैम, और ये पड़ता कहाँ पे? धनबाद में। स्थापना पूछ देगा पंचेत डैम का, तो 1959 ईस्वी को हुआ था स्थापना पंचेत डैम का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखे जब पूछेगा पंचेत डैम किस नदी पे है, तो दामोदर या बोकारो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पंचेत डैम कहाँ पे है, तो धनबाद में है। तीसरा पूछेगा पंचेत डैम का स्थापना कब हुआ, तो 1959 में। तेनू घाट पूछ देगा, तेनू घाट जो है बांध, तो कहाँ पे है तेनू घाट, तो ये दामोदर नदी पे है, और पूछेगा कहाँ पे है, तो बोकारो में। स्थापना पूछ देगा तेनू घाट का स्थापना कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि तिलैया डैम झारखंड के किस जिले में है, तो कोडरमा में। यह पूछा है क्वेश्चन कि तिलैया डैम की स्थापना जो हुआ था कोडरमा में कब हुआ था, तो 1953 में। उसी तरह से पूछ देगा मैथन डैम झारखंड के किस जिला में है, तो धनबाद में है, और स्थापना पूछेगा कि मैथन डैम का स्थापना कब हुआ था, 1958 को। ठीक, तेनू घाट पूछेगा, तेनू घाट जो है किस नदी पर है, तो दामोदर पर है, और जिला पूछ देगा तो बोकारो। स्थापना पूछेगा तेनू घाट का, तेनू घाट जो डैम है इसका स्थापना पूछ देगा तो कितना, 1973 में। ठीक है, तो इसी तरह से आज का वीडियो यहीं तक। अगला बार से हम 14वां क्वेश्चन लेके आएंगे जो फाइनल रहेगा पार्ट 1 में यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो है मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। यानी कहा मतलब ऐसा नहीं कि मेरा उद्देश्य है व्यूअर बढ़ाना, ये सब्सक्राइबर बढ़ाना। आप नहीं भी सब्सक्राइब कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका अगर ये नोट्स काम करता है तो पढ़िए। धन्यवाद।